नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल फ़त्ताहुल के अज़ीज़ साथियों, आज जो मैं आपके सामने हदीस पेश कर रही हूँ, ये वालिदैन का हक़। अक्सरियत हमारी इस हक़ से नाबलद है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस की रोशनी में वालिदैन के हक़ को समझने की तौफ़ीक दे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, आमीन। और इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और इसको आगे शेयर भी करें। अन नबी उमामता अन्ना रजुलन क़ाला या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा क़ाला हुमा जन्नतुका व नारुक। इब्न माजा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाला से यह हदीस बयान हुई है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि वालिदैन का हक़ इनकी औलाद पर क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला हुमा जन्नतका व नारुक, वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम हैं। तशरीह, उनके हकूक़ अदा करोगे, उनकी खिदमत करोगे तो जन्नत के मुस्तहिक बन जाओगे, और अगर इनका हक़ ना पहचानोगे तो जहन्नम में जाओगे। एक दूसरी हदीस नंबर 142 राय अमल और कुरान मजीद के इरशादात से मालूम होता है कि माँ का दर्जा बाप के मुकाबले में बढ़ा हुआ है। कुरान मजीद में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद के बाद उन मुसीबतों और उन ज़हमतों का ज़िक्र हुआ जो माँ को हमल के ज़माने में दूध पिलाने और पालने के ज़माने में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। माँ के अज़ीम हक़ का अंदाज़ा एक हदीस से कीजिए जिसके अल्फाज ये हैं। तर्जमा कि नबी सल्लम के पास एक आदमी आया तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम, मैंने अपनी माँ को यमन से अपनी पीठ पर लाद कर हज करवाया है। यानी यमन मक्का से काफ़ी मील दूर है। उसे अपनी पीठ पर लिए हुए बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, उसे लिए हुए अरफात गया, फिर उसी हालत में उसे लिए हुए मुज़दलिफ़ा आया और मिना में कंकरी मारी। वो नहायत बूढ़ी है, ज़रा भी हरकत नहीं कर सकती। मैंने ये सारे काम अपनी पीठ पर लिए हुए अंजाम दिए, तो क्या मैंने उसका हक़ अदा कर दिया? सुने ज़रा, अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसका हक़ नहीं अदा हुआ। उस आदमी ने पूछा, क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसलिए कि इसने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे लिए सारी मुसीबतें झेलीं, इस तमन्ना के साथ कि तुम ज़िंदा रहो, और तुमने जो कुछ उसके साथ किया इस हाल में किया कि तुम उसके मरने की तमन्ना रखते हो। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचें आज हमारे वालिदैन के साथ हमारा क्या रवैया है। तो खुदारा अपने रवैये को अपने वालिदैन के साथ बहुत ही अच्छा कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में है कि अपने वालिद की तरफ, वालिदैन की तरफ मोहब्बत से देखना जन्नत है, कि हज जितना सवाब है, कुछ इस तरह का हदीस का मफ़हूम है, हज जितना सवाब है। हज करते हैं तो कितनी मुशक्क़त उठाते हैं, कितने पैसे देते हैं, फिर जाके हज करते हैं। तो हमारे घरों में ये सारी नेमतें हैं। खुदारा आप इससे महरूम ना रहें और इस हदीस की रोशनी में अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदल लें और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। ख़ुसूसन माँ का कहा कि वो मुशक्क़तें उठाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को वालिदैन के साथ अच्छे सलूक की तौफ़ीक दे और इसको आगे भी शेयर करें ताकि मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन सके। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मुखातब हुई हूँ। उम्मीद है आप इस हदीस पे अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन।